हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें। एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और हमारा लेक्चर है बच्चों नंबर 1। सबसे पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी यही है। हम बात कर रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग। बच्चों ध्यान देना, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से, दोनों के लिए है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन एज द नेम सजेस्ट दैट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हेलो जो वर्ड है यो बना है HALOGEN हेलोजन से। किससे बना है बच्चों? ये वर्ड बना है हेलोजन से। और हेलोजन आप जानते ही हो, हेलोजन बोले तो एक्स बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं बच्चों? हेलोजन होते हैं। बच्चों एल्केन आप लोग जानते ही हो। एल्केन होता है बच्चों आपका CnH2n+2। तो ये क्या होता है? एल्केन होता है। अब देखो एल्केन में आपको हेलोजन ऐड करना है, एल्केन प्लस हेलोजन। तो बच्चों आप एल्केन में क्या कोई चीज ऐड कर सकते हो? समझिए, कार्बन के एल्केन के अंदर चारों बॉन्ड पूरे होते हैं। मान लो मैंने एक एल्केन लिख दी CH4 मीथेन। क्या मैं इस कार्बन से अब और कोई चीज अटैच करा सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं करा सकता, क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। तो मुझे जितने भी कार्बन से जितने हेलोजन अटैच कराने हो, जितने भी हेलोजन मुझे अटैच कराने होंगे, उतने ही हाइड्रोजन मुझे निकालने होंगे। मान लिया यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाली और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक क्लोरीन जोड़ दी, तो बच्चों ये बन चुका है आपका CH3Cl, दैट इज हेलो एल्केन। ये क्या है? हेलो एल्केन। तो एल्केन में हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोजन एटम के द्वारा, तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो यहां से एक डेफिनेशन बनी, हेलो एल्केन होती क्या है? The derivatives, halogen derivatives of alkane is called haloalkane। अर्थात एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। यानी कि हैलोजन क्या भाई? हेलो एल्केन क्या होता है? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ क्या भाई? एल्केन। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं आपके? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड हेलो एल्केन। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन्स इज कॉल्ड हेलो एल्केन। एल्केन के जो डेरिवेटिव हैं हैलोजन में कहलाते हैं आपके हेलो एल्केन। और कैसे बनते हैं इनके व्युत्पन्न? हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं। सुनो, अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही निकालो, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन निकाली थी, अब मैंने 2 निकाल दिया, C2, 2 क्लोरीन जोड़। तो समझ रहे हो बात? यानी कि एक और एक से ज्यादा
हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जब हैलोजन एटम के द्वारा किसी एल्केन से कर दिया जाता है तो बन जाता है कंपाउंड हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या होता है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। हैलोजन से मतलब क्या है? हैलोजन से मतलब होता है फूल, कलिया, बहार, आई, मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलो एल्केन आपको पता लग गया होगा। अभी बच्चों मैं आपको बताता हूं हैलो एरीन। हैलो एरीन मैंने तुम्हें बताया था हमें दो केमिस्ट्री साथ साथ पढ़नी है। एक पढ़नी है एलिफेटिक और एक पढ़नी है बच्चों एरोमेटिक। एरोमेटिक बच्चों, हैलो का मतलब तो आप समझ गए होंगे। हैलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन हैलोजन बोले तो एक्स, एक्स बोले तो फूल, कलिया, बहार, आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एरोमेटिक एरीन का मतलब है यहां से कहा, एरीन का मतलब है बच्चों बेंजीन रिंग से। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या तो आप ऐसे लिख दो और करके आप लोग इसको रेजोनेंस इफेक्ट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो। बच्चों बेंजीन में मैंने तो बताया था 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर? 6 कार्बन, एक एक हाइड्रोजन होती है। आप बेंजीन को ध्यान से देख लें। बेंजीन में 6 कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन होती है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों यहां पर भी देखो ये क्या है, ये लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये दोनों क्या है? लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले। तो लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि आप लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहे हो तो जो मेरे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होते हैं वे अनविजिबल होते हैं, मतलब वे दिखाई नहीं देते हमें। तो सिंपल सी बात है, जहां ये थे मैंने इनको मिला दिया है इस तरीके से, तो आप चेक कर लीजिए यही बन जाएगा। ये आपका क्या है? बेंजीन है। अब आप चेक करो क्या आप बेंजीन में कोई चीज जोड़ सकते हो? तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं तो ये मेरा बन जाता है हैलो एरीन। क्या बन जाता है बच्चों? ये है मेरा हैलो एरीन। क्या ये हैलो एरीन? तो बेंजीन से जब हैलोजन एटम अटैच होता है तो उसे कहा जाता है बच्चों हैलो एरीन। क्या कहते हैं उसे? हैलो एरीन कहते हैं। तो क्या भाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या कहलाता है मेरा? हैलो एरीन। हैलो एरीन की डेफिनेशन क्या है? हैलोजन हैलोजन डेरिवेटिव of benzene, halogen derivative of benzene is called haloarine। बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोएरीन कहलाते हैं। बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोएरीन कहलाते हैं। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोएल्केन कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, आपको हैलोएरीन का पता लग गया। अब मैं हैलोएल्केन हैलोएल्केन की यदि मैं बात करूं तो ध्यान दें आप, हैलोएल्केन का मैंने तुम्हें बताया था एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है तो होगी नहीं। मैंने कहा एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करी और एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो ये जो बना देख लो, ये फॉर्मूला किसका होता है? CnH2n+1। ये फॉर्मूला होता है R, मतलब AlKyl, एल्काइल ग्रुप का, एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला होता है ये। हिंदी में बोलूं तो एल्किल, इंग्लिश में बोलूं तो एल्काइल। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, तो ये एल्काइल का मतलब R और सिंगल बॉन्ड X। तो ये कॉमन फॉर्मूला बन चुका है किसका? एल्काइल हैलाइड का। तो मतलब हैलोएरीन हैलोएल्केन इज इक्वल टू एल्काइल हैलाइड।
मोनो। देखो हेलो एल्केन क्या कहलाता है आपका, हेलो एल्केन हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं इसे, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, अब मैं हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन भी करता हूं। क्लासिफिकेशन क्या भाई बच्चों, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। बच्चों ध्यान दें, मेरे पास ये हेलोजन हेलो हेलो एल्केन है। अब ध्यान दें, हेलो एल्केन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पहला पार्ट है बच्चों मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। नंबर 2 डाई हेलो एल्केन। नंबर 3 बच्चों पोली हेलो एल्केन। तो यदि मेरे पास मोनो हेलो एल्केन का मतलब है ऐसे हेलो एल्केन जिनमें ओनली वन हैलोजन एटम हो, ओनली वन हैलोजन एटम्स क्या हो, प्रेजेंट हो। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें क्या हो, ओनली वन, केवल एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है मोनो हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अभी देखो Cl क्या है, क्लोरीन का हैलोजन एटम होता है, तो यदि मैं यहाँ Br लगा दूं तो भी क्या है, हैलोजन एटम है। वैसे नाम क्या है इसका, C2H5 क्या होता है, इथाइल, और Br क्या बन गया, ब्रोमाइड। तो ये इसका कॉमन नेम होगा इथाइल यानी कि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड आप बोल सकते हो। यदि आप यूपीएससी लिखना तो पहले कार्बन से 1 2, पहले कार्बन से अटैच है ब्रोमो तो 1 हाइफेन ब्रोमो, एक कार्बन दो पैच, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए लगाओगे तो 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। ये हेलो एल्केन जो है ना, ये आईयूपीएससी नाम है। हेलो कौन सी है, ब्रोमो, हेलो ब्रोमो। हेलोजन कौन सी, यहाँ ब्रोमो है, ब्रोमो। एल्केन कौन सी, 1 2 एथेन है। तो ये आईयूपीएससी नेम है और ये कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। इसका नाम अलग बना लो और इसका अलग बना लो तो एक कॉमन हो जाता है। सिंपल सी बात होगी, जिसमें एक हेलोजन एटम हो उसे कहा जाता है मोनो हेलो एल्केन, और जिसमें 2 हेलोजन एटम हो, कितने एटम हो, 2 हेलोजन एटम। जैसे मैंने कहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दी, एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दी, तो 1 2। अब पहले में भी क्लोरीन ऐड है, दूसरे में भी क्लोरीन ऐड है, तो पहले पे ऐड है, दूसरे पे ऐड है, एक और एक 2 के लिए कितना हो गया, डाई, 1 2 डाई क्लोरो CHLORO क्लोरो। बच्चों ध्यान दें, जिसके अभी हमें नंबर्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, नंबर्स का, तो नंबर्स का नोमेनक्लेचर जिस हम लोग एटम का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उसके नाम से पहले उसके नंबर का नोमेनक्लेचर होता है। तो 1 2 डाई क्लोरो और 1 2 पे क्या होगा, एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो ये क्या है, 2 हेलोजन एटम आ गए जिसमें क्या हो, 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, 2 हेलोजन एटम क्या हो, प्रेजेंट हो, वे कहलाते हैं आपके डाई हेलो एल्केन। बच्चों पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, पॉली का मतलब है 2 से ज्यादा। जैसे मैंने कहा
एक मैंने एग्जांपल लिखा CH CH Cl3 कितने हैलोजन एटम है इसके अंदर? 3। अब 3 में है तो कितने हो गए? 3 का मतलब है ये पॉली हैलोजेन है। पॉली 3 हम लोग इसे ट्राई हैलोजेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्राई हैलोजेन है ये। 3 है तो ट्राई हैलोजेन भी बोल सकते हो। और बाकी ये क्या बोला जाएगा? पॉली हैलोजेन। इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बच्चे इसका? क्लोरोफॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आ गया होगा। यदि एक हैलोजन एटम है तो मोनो हैलोजेन, 2 हैलोजन एटम है तो डाई हैलोजेन, और यदि 2 से ज्यादा है, 3 है तो ट्राई आप बोल सकते हो, या फिर पॉली, 4 है तो टेट्रा या पॉली। तो मतलब ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। तो मोनो हैलोजेन, डाई हैलोजेन और ट्राई हैलोजेन आपको पता लग गया है। समझ में आ गई होगी बात आपके। सिंपल सी बात यही होती है। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बच्चों, एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जब आपका, समझ लीजिए ध्यान से, जब एल्का हैलोजन ग्रुप, जब हैलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन का संकरण sp3 हो, जब हैलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो वो जो ग्रुप है, वो जो कंपाउंड है, वो कहलाएगा आपका एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अभी ये हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये चेक कर लो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन के अराउंड कितने? 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे हुए, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 2 सिग्मा बन जाएंगे। भाई 2 सिंगल बॉन्ड हो गए ना, तो 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो जब चारों बॉन्ड सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3। इसी प्रकार 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा ये रे, तो इसका भी हो गया sp3 और इसका भी बैठता है sp3। तो जब हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? ALKYL, एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, अब जैसे मैंने तो बता दिया एल्काइल हैलाइड क्या होता है। अब एल्काइल हैलाइड भी कितने टाइप के होंगे? प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, कई प्रकार के होते हैं ये भी। भाई यदि अब ये मैं बोलूं ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, अब यो हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, वो एक कार्बन से अटैच है, तो बॉन्डिंग ही होगा, तो मतलब ये हैलाइड भी प्राइमरी हैलाइड है। तो अब मैंने जो आपको पीछे सारे लेक्चर लिए हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने लिखा हुआ है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप एक तो वो चेक कर लेंगे वीडियो को, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये चेक कर लेंगे, क्योंकि जब मैं एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन ये पढ़ाऊंगा, तो मुझे उसमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिएगा। फिर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन्हीं में बताऊंगा, तो मुझे उनके प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको जो मैंने वीडियोस पहले बनाई, मैंने बताया था कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेस आना अनिवार्य है। अभी जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके आप लोग, मैंने आपको हैलोजेन्स, हैलोवेरिन्स,
हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट मैं आपको अल्काइल हैलाइड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल था। अब मैंने आपको बताया कि अभी मैं यदि आपको एलाइलिक हैलाइड पढ़ाऊँ तो एलाइलिक हैलाइड में आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, विनाइलिक हैलाइड आपको पता होना चाहिए। तो आप इससे पहले जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा आपका, तो आप लोग जो हैं पहले जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, आप उस वीडियो को एक बार देख लें। और जो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन्स आपको पढ़ाए हैं, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। फिर आप देख लें कितना मजा आपको पढ़ने में आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आसान होने वाली है। तो आप चेक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।